नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट में विप्र फाउंडेशन की ओर से दूधवा खारा प्रकरण में मुलजिम की गिरफ्तारी को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा राजगुरु ने बताया कि उक्त प्रकरण में परिवादी विनोद कुमार शर्मा ने राजेंद्र सिंह चौहान निवासी दूधवा खारा की लड़की की शादी में टेंट व कैटरिंग का कार्य किया था, जिसकी राशि रुपये 2,20,000 देना तय हुआ था, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी राजेंद्र सिंह ने भुगतान नहीं किया। 7 अप्रैल को राजेंद्र सिंह ने विनोद कुमार को 8 अप्रैल को अपने घर आने को कहा। इसके बुलावे पर विनोद कुमार शर्मा उसके घर गया तो राजेंद्र सिंह तथा उसके परिवार ने खाना खाने व चाय आदि पीने का आग्रह किया। विनोद कुमार के मना करने पर भी राजेंद्र सिंह व उसके लड़के व उसकी पत्नी ने अत्यधिक आग्रह कर खाना खिला दिया। उसके बाद विनोद कुमार का जी मचलने लगा तथा ऐसा लगा जैसे कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया गया हो। उसके बाद विनोद कुमार तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गया था। रास्ते में उल्टियां होने लगी। गांव पहुंचते पहुंचते विनोद कुमार बेहोश हो गया, जहां से परिवारजन एवं गांव वालों ने भर्ती अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया। अब तक उक्त परिवाद में आरोपित लोगों के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः सर्व विप्र समाज आपसे निवेदन करता है कि इस प्रकरण में शीघ्र जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इस अवसर पर सुधाकर सहल, एडवोकेट नरेंद्र शर्मा, नवरत्न शर्मा, मनोहरलाल शर्मा, प्रदीप पंचलागिया, रामरतन पुरोहित, योगेश गोग्यान, योगेश गौड़, विनोद ओझा, दिनेश लाटा, शंकरलाल महर्षि, रजत शर्मा, मुकेश रामपुरा, योगेश रूथला, सुभाष शर्मा, ओम प्रकाश गौतम, पुनीत लाटा, मुकेश ओझा, कैलाश, अशोक कुमार, सुशील शर्मा, ललित सोती, अमित दीक्षित, गौरीशंकर पाटिल, अनिल शर्मा, जगदीश शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, राजेंद्र, लव कुमार, रमेश कुमार, डॉक्टर नवीन शर्मा, हेमेंद्र मुदगल, सुभाष महर्षि, सुरेश सारस्वत, एडवोकेट दानाराम, सुरेंद्र कुमार, नरेंद्र काछवाड़, महेश गौड़, ओम प्रकाश शर्मा, योगेश शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, देवकांत शर्मा, पवन पिपुलवा, दीनदयाल शर्मा, विनोद, कुलदीप शर्मा, रमेश वशिष्ठ आदि ने एसपी को ज्ञापन दिया। इन्हें देखो दे इन्हें हाँ ले ली। डिटेल भी दिएगा। बस है भेजूँगा मान लो मैसेज करो। धीरे धीरे हो, एकदम धीरे धीरे पीछे हुआ जी। अब बता कौन धार में विप्र समाज के बंधु यहाँ इकट्ठे होकर के एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। विनोद शर्मा लालासर निवासी के साथ गत दिनों एक दुर्घटना हुई थी। दूधवा खारा के राजेंद्र सिंह चौहान ने अपने बच्ची की शादी विवाह का जो काम उससे करवाया था, उसका पैसा मांगने विनोद उसके घर गया। उसके साथ आग्रहपूर्वक दुराग्रहपूर्वक खाने पीने का उसको आग्रह किया, उसने मना किया। उसके बाद भी उसको आग्रह के बाद जो खिलाया तो उसे कोई तरल पदार्थ इस प्रकार का उसे मिला हुआ था, जिसके कारण से उसको उल्टियाँ होने लगी और बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा। पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया। उसके बाद परिजनों ने और गांव के लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। आज तक पुलिस प्रशासन ने जो भी आरोपित व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए
हम ये मांग करने आए हैं उस व्यक्ति को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी जो आरोपित व्यक्ति हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और उसका जो पैसा बाकी है उसको वो सब पैसा दिलवाया जाए। टू राज बटालियन एनसीसी चूरू के तत्वाधान में 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर एटीसी का समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ, जिसमें टू राज बटालियन एनसीसी के सीओ कैंप कमांडेंट आलोक कुमार राय ने कैडेट्स को मोटिवेट करते हुए उनके जीवन में एनसीसी के महत्व को उल्लेख किया। साथ ही कर्नल राय ने कहा कि एक कैडेट को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करने के लिए एक बैलेंस बनाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्योंकि एनसीसी एक सह शैक्षणिक गतिविधि है तो कैडेट्स को चाहिए कि वे अपने मूल लक्ष्य अर्थात अध्ययन कार्य से विमुख न हो एवं जीवन में उच्च मानदंड स्थापित करते हुए एनसीसी का एक माध्यम के रूप में सदुपयोग करें। साथ ही उन्होंने बताया कि एनसीसी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए कैडेट्स को सर्वप्रथम अपने पाठ्यक्रम को सही से जानना चाहिए तथा पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उनकी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से हो पाएगी। एमसीसी उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक बनेगी। इस उद्घाटन सत्र में कर्नल आलोक राय के साथ डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार, सूबेदार मेजर किशोर कैप्टन डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, सूबेदार हवा, सूबेदार रमेश लांबा, एनसीसी अधिकारी दीपक धनखड़, अमित गौड़ आदि ने अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं कैडेट्स को प्रोत्साहित किया। सर्टिफिकेट एग्जाम के बारे में बता दिया मैंने। अच्छा, करियर ऑप्शंस आप लोगों के मन में तो बहुतों के मन में होगा कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है या पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करना है। तो आज के डेट में ये मैं बता दूं कि सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल होता है वो रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है और वो इतना ईजी नहीं होता है। आप लोग भूल भुलैया में होंगे कि हमने एनसीसी कर लिया और इससे बहुत ही फायदा हो जाएगा और हम आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ऐसा नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अपने देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते लिखते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप लोग जब तक एकेडमिकली अच्छा नहीं होइएगा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होइएगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहला ही स्टेप है अपने कंट्री में कोई भी कहीं भी अच्छा करना है आपको, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पढ़ाई में अच्छा होना। क्लियर? तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हम हर कैंप में कोशिश करते थे कि सारे बच्चों को फायरिंग प्रैक्टिस दें, लेकिन वो अभी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास एम्यूनिशन की कमी है। ऊपर से एम्यूनिशन आने में कुछ दिक्कत हो रही है। तो जब भी हमें मौका मिलेगा कैंप के बाद भी, तो हम लोग आपके इंस्टीट्यूट को सूचित करेंगे कि वो आप जब भी जैसे भी संभव होगा, वो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ कैसे करूँगा, जब एम्यूनिशन आ जाएगा तो हम आप लोगों को फायरिंग प्रैक्टिस देंगे। समझ में बात आ रही है? अभी हमारे पास सिर्फ इतना थोड़ा सा एम्यूनिशन था कि वो जो फायरिंग के लिए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, उन्हीं के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। तो आप सबको फायरिंग प्रैक्टिस नहीं दिया जा सकता। शाम में या सुबह जो भी पीटी और गेम्स होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पॉइंट जो मैं मिस कर रहा हूँ, अगर वो आप चाहते हैं मैं इनको कन्वे कर दूं। आप लोगों का कोई पॉइंट? कैडेट्स, एसडी कैडेट्स अपने हाथ ऊपर करें।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें क्रिप नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। ये एक माहौल मिला है 10 दिन के लिए आपको। कई लोगों ने पहले भी आपने कैंप्स किए होंगे, इस तरह का एनवायरनमेंट देखा होगा, लेकिन बहुतों के लिए ये पहला अवसर होगा। तो इस 10 दिन को आप लोग थॉरली एंजॉय कीजिए, इसमें कुछ सीखिए, एक दूसरे से सीखिए। हम लोग सिखाएंगे आपको, पूरा स्टाफ है, हम कोशिश करेंगे कि बाहर से भी कुछ लेक्चर का आप लोगों के लिए आयोजन किया जाए, जैसे फायर फाइटिंग के ऊपर या नेचुरल कैलामिटी में हम लोगों का कैसा रिएक्शन होना चाहिए, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कि बाहर से भी लोग आएँ और आप लोगों से बात करें, जिससे आप लोग कुछ सीखें। इसमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे हैं, JDGW हैं, सीनियर विंग के बच्चे कम हैं, तो आप लोग सीनियर विंग के बच्चों से भी सीखिए। आपस में झगड़ा मत कीजिए, शांति से रहिए और इस 10 दिन को सीखने के साथ साथ पिकनिक जैसा एंजॉय भी कीजिए। ट्रेनिंग अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिलेगी। कल तो पहला दिन था और आप लोगों से हमारे ANOs, CTOs, हमारे PS का सारे इंटरेक्ट करेंगे और उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आप लोगों ने ये जो यूनिफॉर्म पहना है, इसका अगर देखो तो मेन मकसद है सर्टिफिकेट एग्जाम पास करना। समझ रहे हो मेरी बात? ज़्यादातर हमने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते, या तो वो फेल कर जाते हैं या चार्ली ग्रेडिंग लेके चले जाते हैं, जिसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर आप A या B ग्रेडिंग लेते हैं तभी उसका कुछ ज़्यादा फायदा होगा आगे के करियर ऑप्शंस में। तो इसलिए उस एग्ज़ाम को कैसे पास करना है, कैसा अच्छे ग्रेडिंग से पास करना है, उसके बारे में टिप्स लीजिए अपने ANO से, PI स्टाफ से और कुछ सीनियर कैडेट से। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे PI स्टाफ को अप्रोच कीजिए। हम लोग आपको PDF के फॉर्म में काफ़ी सारा मटेरियल देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी करियर ऑप्शन जो भी चुनते हैं, उसका कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप। चालू है। आज से दो राज बटालियन NCC चूरू द्वारा ATC कैंप का ढांढन में आयोजन शुरू किया गया, जो 10 दिन तक चलेगा। इस तरह का 4 कैंप चलेगा, जो टोटल ड्यूरेशन करीब 1.5 महीने हो जाएगा। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आर्म्स के बारे में भी उनको बताया जाएगा, ड्रिल के बारे में बताया जाएगा, बेसिक डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा, और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जैसे A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम जो होता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। इस दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ दूसरे तरह का ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे फायर फाइटिंग के बारे में हम लोग पुलिस प्रशासन से हमने दरखास्त की है कि वो अपना टीम भेजेंगे और फायर फाइटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे। नेचुरल कैलामिटी के दौरान हम लोगों का की तरफ से क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। डिफेंस फोर्सेस के बारे में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उस तरह की जानकारी कैडेट्स को दी जाएगी। हमारे PI स्टाफ हैं, हमारे ANOs हैं, CTOs हैं, ये ट्रेनिंग प्रदान करने में हमारा सहयोग करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेनिंग से हमारे जो NCC के कैडेट्स हैं वो काफ़ी लाभान्वित हों। धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम आलोक कुमार राय है। मैं NCC बटालियन चूरू से हूँ और जो कि ग्रुप हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर आता है। NCC डायरेक्टरेट राजस्थान वो भी जयपुर में ही स्थित है।